अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, सो आज हम केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक जो है सेकंड नंबर चैप्टर में है और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है कि वो सेम एलिमेंट्स में से अगर एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनका मास नंबर जो है उसमें डिफरेंस हो, सो उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। एक एलिमेंट के दो आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम इज एन एलिमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये जो किसी भी एलिमेंट में एटम का जो डिफरेंस होता है उसके मास नंबर में जो ये डिफरेंस होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस होने की वजह से उसका मास नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इस एलिमेंट के इतने आइसोटॉप्स हैं। या अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें, वी कैन से दैट दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी मास नंबर में जो डिफरेंस आता है वो न्यूट्रॉन नंबर के डिफरेंस होने की वजह से उसमें से डिफरेंस आता है। सो हम आइसोटोप की डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उन सब में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो सेम होंगे बट उनमें न्यूट्रॉन नंबर का जो है वो डिफरेंस होगा। आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम, वाइल द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है क्योंकि उनका मास नंबर जो है वो उनका डिफरेंट होता है। Here we have different example of isotopes. Isotope of hydrogen. हाइड्रोजन के कितने isotopes है? तो 3 isotopes है हाइड्रोजन के। आपको number of isotopes of each and every element आपको याद होने चाहिए, which are protium, deuterium and tritium. प्रोटियम एक आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, दूसरा नंबर ड्यूट्रियम है और तीसरा नंबर है ट्रीटियम। प्रोटियम को हम हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूट्रियम को डी से और ट्रीटियम को टी से। प्रोटियम इज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। प्रोटियम जो है ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है जो कि हम मोस्ट अबंडेंटली यूज करते हैं और ये अबंडेंस है, इसका परसेंटेज है 99.985% ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूट्रियम जो है ये 0.015% एग्जिस्ट करता है एंड ट्रीटियम जो है ये रेयरली फाउंड इन नेचर। सारे के सारे आइसोटॉप्स में जैसे कि मैंने कहा सब में प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे बट इनमें डिफरेंस होगा न्यूट्रॉन नंबर का। यहाँ पर देखिए इनमें एक ही प्रोटॉन होगा, सब के सब में एक ही इलेक्ट्रॉन भी होगा बट उनमें डिफरेंस होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0 होगा, ड्यूट्रियम में 1 होगा और ट्रीटियम में 2 होगा। सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द बेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट आइसोटॉप्स। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं बट इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी आती है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर मास नंबर एंड डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप यहाँ पर इस टेबल को देख लें, इस टेबल को अगर आप लोग याद कर लो तो फिर आपको ये थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोटियम को देख लो तो इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूट्रियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रीटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल ये है, अगर इस तरह लिखा हो तो इट मीन्स दिस इज प्रोटियम, अगर इस तरह लिखा हो 2/1 सो दिस मीन दिस इज ड्यूट्रियम और 3/1 मीन्स दिस इज ट्रीटियम। इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होंगे, इसमें से 1 होंगे, इसमें से 2 होंगे। परसेंटेज अबंडेंस 99% है, ये 0.015 है और ये बिल्कुल रेयरली फाउंड इन द नेचर। दिस टेबल जो है, इस टेबल को याद करने से आपको आसानी होगी। आप हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो आप आसानी से उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हो। वी हैव नेक्स्ट कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन के टोटल जो आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है ये 6 है। इट इज द फर्स्ट ऑफ मेंबर ऑफ द, ये 4th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। इसमें के जो टोटल आइसोटोप्स है इसके 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन के जो आइसोटोप्स है वो 3 हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन 12/6, 13/6 एंड 14/6। ऑल आइसोटोप है, सब में 6 प्रोटॉन होंगे, इट मीन्स सब के सब में 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे बट उनमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंस होगा। कार्बन 12 में 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, कार्बन 13 में 7 और कार्बन 14 में 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे।
इनका जो टेबल है सो इस टेबल से भी आपको आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। ये टेबल जो है ये बहुत अच्छे से सारे पॉइंट जो है वो क्लियर इसमें लिखे हुए हैं। कार्बन 12 यहाँ पर देख ले तो कार्बन 12 का ये सैम्पल है, जिससे पता चलता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें से 6 है और ये इसका जो परसेंटेज है वो 98% है। कार्बन 13 जो है इसको सैम्पल जो है कार्बन 13/6 ये इसका सैम्पल है। इससे आपको पता चलेगा कि दिस इज कार्बन 13, दिस इज द सेकंड नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन, इट हैज 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इसका जो परसेंटेज जो अबंडेंस है वो है 1.109। कार्बन 14 जो है इसका ये वाला सैम्पल है, इसमें से 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 1 पार्ट पर ट्रिलियन, यानी ये जो है बहुत ज़्यादा रेयरली प्रेजेंट है, 0.0000 समथिंग है, बिकॉज 1 डिवाइड बाय आप 1 ट्रिलियन टाइम्स इसको डिवाइड कर लो। सो ये इसका ये बहुत ज़्यादा रेयरली फाउंड इन द नेचर। सो मोस्ट अबंडेंट जो है वो है कार्बन 12 विच इज़ मोस्टली अबंडेंटली प्रेजेंट इन द नेचर। सो ये इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में इस इन सब का जो है डिफरेंस है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। सो आइसोटॉप क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, ये 7 ग्रुप के सेकंड नंबर मेंबर है और क्लोरीन जो है इसके 2 आइसोटॉप्स है। टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप क्लोरीन की कितने हैं? 2 आइसोटॉप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। सो क्लोरीन जो 35 है वो 75.5% इसकी अबंडेंस है और क्लोरीन 37 की 24.47 इसकी परसेंटेज अबंडेंस है इन नेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन 35/17 एंड क्लोरीन 37/17। दोनों के दोनों आइसोटॉप्स में 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, बट इनमें से जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट है। क्लोरीन 35 में 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जबकि क्लोरीन 37 में 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अगर आप इसके टेबल को देख ले, सो इसके टेबल से जो है आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ पर इस टेबल में लिखा हुआ है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। सो उसी तरह इसका ये सैम्पल है जिसकी वजह से ये रिप्रेजेंट होता है। आपको पता चलता है कि ये कौन से आइसोटॉप है क्लोरीन का। क्लोरीन 35 में 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्लोरीन 37 में 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 75.53 एंड क्लोरीन 37 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 24.47। सो ये परसेंटेज अबंडेंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास या परसेंटेजेस को फाइंड करने के लिए। सो फिर उसमें से परसेंटेज अबंडेंस जो है वो मस्ट चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैम। सो यहाँ पर ये जो जितने भी कॉमनली है जैसे कि क्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सो ये बहुत ज़्यादा वेल नोन है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सो इनके परसेंटेज अबंडेंस, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इनका मास नंबर, एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92 है। ये जो है इसके 3 आइसोटॉप्स है यूरेनियम के, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। सो अबंडेंस जो यूरेनियम 234 का है वो 0.05% अबंडेंट है। 235 वाला जो आइसोटॉप है वो 0.75% इसकी अबंडेंस है और जो 238 है वो 99% इसकी अबंडेंस है इन नेचर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ऑल आइसोटॉप हैव 92 प्रोटॉन एंड 92 इलेक्ट्रॉन। तीनों के तीनों आइसोटॉप में 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन है, बट उनमें न्यूट्रॉन नंबर का डिफरेंस है। जैसे कि यूरेनियम 234 में 142 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 235 में 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जबकि यूरेनियम 238 में 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसका भी ये टेबल जो है यहाँ पर गिवन है, टेबल से आपको इजी जो है इसको याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर यूरेनियम 234 है, सो इसका सैम्पल ये है, इसमें से टोटल 142 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और परसेंटेज अबंडेंस इसकी है 0.05। फिर है यूरेनियम 235। सो यूरेनियम 235 का सैम्पल ये है, 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसमें और इसकी जो परसेंटेज है वो है 0.75 इसकी परसेंटेज अबंडेंस है। यूरेनियम 238 जो है ये इसका सैम्पल ये है, 146 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एंड 99% इसकी परसेंटेज अबंडेंस है। सो दिस टेबल इस टेबल से आप इजली जो है इसको याद कर सकते हो। ये 4 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। इनके आइसोटॉप्स जो है, इनकी आइसोटॉप्स आपको याद होने चाहिए कि कितने नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं इनके। इसके अलावा इनकी परसेंटेज अबंडेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं कौन सा मोस्ट अबंडेंट है, कौन सा लीस्ट अबंडेंट है, कौन सा जो है रेयरली फाउंड इन नेचर है, या और इनमें से जो फर्दर इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं सो वो आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स एंड ये जो है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं। Then estimation of the age of the plant and animal remains by measuring the amount of radioactive decay product is called chemical or carbon dating. A more recent method involves the use of a radioactive isotope carbon 14.
किसी भी प्लांट और एनिमल की एज को हम इस्टीमेट करते हैं उसके रेडियोएक्टिव डिके प्रोडक्ट को के अमाउंट को मेजर करके, और जिसको हम कहते हैं केमिकल या कार्बन डेटिंग, जिसके लिए हम जो मोस्ट रिसेंट मेथड है वो है रेडियोएक्टिव आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन 14 है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स की एज को इस्टीमेट करते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ डीप सी सेडिमेंट, डीप सी सेडिमेंटेशन की स्टडी को के लिए भी हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। वॉल्केनिक डेट्स ऑफ वॉल्केनिक एंड ग्लेशियर एक्टिविटी को भी स्टडी करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सो द एज ऑफ अ यूरेनियम कंटेनिंग मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ लेड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम। अब हम यूरेनियम की एज को फाइंड करते हैं कैन बी जब जिस रेट के साथ, जिस परसेंटेज के साथ लेड की फॉर्मेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम, ये यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन होती जाती है, इसके अमाउंट कम होता जाता है, लेड की फॉर्मेशन जिस रेट के साथ होती जा रही होती है। सो इसी रेट के थ्रू हम यूरेनियम की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। हम आइसोटोप्स को किस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं? दे आर यूज्ड इन केमिकल, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल रिसर्च फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। आइसोटोप्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स शो रेडियोएक्टिविटी व्हाइल अदर्स डू नॉट। सो सर्टेन एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स है वो रेडियोएक्टिविटी का शो करते हैं, और कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि ये प्रोसेस शो नहीं करते। जैसे कि कुछ आइसोटोप्स है, जैसे कि आयोडीन 131 है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में थायराइड ग्लैंड में यूज्ड होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर। नेक्स्ट आयोडीन 123 है, सो दिस इज यूज्ड फॉर ब्रेन इमेजिंग। थर्ड वन जो है वो ड्यूट्रियम है, हैवी कार्बन, हैवी नाइट्रोजन, हैवी ऑक्सीजन एंड हैवी आयोडीन जो है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रेसर एलिमेंट, यानी किसी भी डिजीज़ को या किसी भी एलिमेंट को या बायोकेमिकल एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाले एलिमेंट एज अ ट्रेसर एलिमेंट यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेस सम अमाउंट ऑफ केमिकल्स और सम अमाउंट ऑफ डिजीज़। एंड फिजियोकेमिकल रिसर्च टू ट्रेस द पाथ ऑफ द एलिमेंट टू द डिफेक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट, यानी किसी कोई डिफेक्टिव पार्ट है या कोई ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है और इसमें से हम कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले लेते हैं जिसके थ्रू हम उसके ट्रेस कर रहे होते हैं कि कहाँ पर डिफेक्शन है, यहाँ कौन सा पार्ट जो है वो डिफेक्टिव है या कौन सा पार्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है। सो दीज एलिमेंट्स आर यूज एज अ ट्रेसर एलिमेंट। फोर्थ नंबर है रेडियम इरेडिएशन एंड कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। रेडियम और कोबाल्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए और किसी भी ट्यूमर्स की डायग्नोसिस के लिए। सोडियम जो है उसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन पेशेंट, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सोडियम 24 को यूज़ करते हैं। कार्बन 14 इज यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन के पाथ को ट्रेस करने के लिए हम कार्बन 14 यूज करते हैं। एमरीसियम 241 इज यूज्ड इन द स्मोक डिटेक्टर। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर ऑयल वेल्स शुड बी ड्रिल्ड। अच्छा, एमरीसियम 241 को हम एज अ स्मोक डिटेक्टर यूज़ करते हैं और वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने ऑयल वेल्स को ड्रिलिंग करनी होती है, सो उस पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। 8 नंबर है कैलिफोर्नियम 252 इज़ यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, यानी सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और रोड कंस्ट्रक्शन में जो सॉइल की जो मॉइस्चर होता है सो उसको मेजर करने के लिए हम कैलिफोर्नियम 252 यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू इंस्पेक्ट एयरप्लेन लेगिंग फॉर हिडन एक्सप्लोसिव्स। सो एयरप्लेन में हम हिडन एक्सप्लोसिव को फाइंड आउट करने के लिए भी हम ये वाला मटेरियल एलिमेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। 9 नंबर है क्रिप्टॉन 85। सो क्रिप्टॉन 85 इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर्स टू मेजर द डस्ट एंड पोल्यूटेंट्स लेवल। क्रिप्टॉन 85 जो है उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशिंग में, तो डस्ट को मेजर करने के लिए या पोल्यूटेंट लेवल को मेजर करने के लिए हम क्रिप्टॉन 85 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी हम सारा पीरियोडिक टेबल जिनमें से जो पीरियड्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सो वो पढ़ेंगे और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड और ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें से डिफरेंस क्या है, कैसे कहते हैं, पीरियोडिक क्लास पढ़ेंगे, इसके अलावा एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे, ग्रुप्स एंड पीरियड्स अकॉर्डिंग टू कन्फिग्रेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो है हम पीरियोडिक टेबल को की जो उसमें ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा उसकी शेप को पढ़ेंगे, उसकी फैमिलीज़ की लोकेशन को पढ़ेंगे।
इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और फिर शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप जो है वो हम उसका ट्रेंड पढ़ेंगे। सो दीज ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन द यूनिट 3 विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इंट्रोडक्शन में है कि इन प्रीवियस ग्रेड्स यू हैव लर्नड अबाउट द एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। Using that knowledge, you will study the classification of all elements and will discuss their periodic properties. So previous grades में आपने elements के बारे में पढ़ा होगा, आपने उसकी classification according to their metal and non-metal के बेस पर पढ़ी होगी, बट अब जो है हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन और उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो इन द ईयर 1800 ओनली 34 एलिमेंट्स वर नॉन, यानी 18 सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ 34 एलिमेंट्स जो हैं वो उसको डिस्कवर किए गए थे। बाय द ईयर 1870 दिस नंबर इंक्रीज टू ऑलमोस्ट डबल, यानी ये फिर फर्दर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये नंबर जो है ये डबल होता गया, और 1974 में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज 105, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 105 हो गए। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नॉन, आउट ऑफ 118 जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड द रेस्ट जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए गए, जो कि 26 नंबर है। सो दिस इज द हिस्ट्री that how elements number increased from 34 to 118. Initially the number of elements was limited, so it was easy for chemists to study these elements individually. यानी कम, बहुत ज़्यादा number of elements कम थे, तो इसी वजह से वो आसानी से उसको study कर लेते थे। But as time passed the number of element increased, so it becomes difficult for the chemist to study each element individually. वक्त गुजरने के साथ साथ एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा होते गए, फिर उनकी स्टडी करना भी मुश्किल हो गया, यानी इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को स्टडी करना केमिस्ट के लिए डिफिकल्ट था। इट वॉज फेल्ट दैट द एलिमेंट माइट बी properly arranged so that they could be easily studied. By doing so, one could easily get more information with little effort. Many chemists, including Lavoisier 1787 and Newlands 1864 and other, attempted to classify the element systematically. It was a Russian chemist Mendeleev 1869 में मेंडलीव जो है ये फर्स्ट रशियन केमिस्ट था who made the most successful classification based on atomic masses of the element, जिसने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई थी वो किस बेस पर हुई थी और कौन सा साइंटिस्ट जो है किस ईयर में उसने क्लासिफिकेशन की थी। The development of periodic table started in 1800. इसकी development start हुई 1800 से। Many scientists in different age attempted for classifying the element in different ways. Initially elements were divided into metal और non-metal. Start जो classification हुई वो किस base पर थी? metal और non-metal में। In 1817 में J.W. Dobrinier, a German chemist, classified similar elements in group of 3 on the basis of their atomic masses. यानी जो स्टार्ट में साइंटिस्ट है वो J.W. डोब्रीनियर, जिसने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की सिमिलर एलिमेंट्स को थ्री ग्रुपिंग में, और उनकी ग्रुपिंग हुई उनके एटॉमिक मासेस के बेस पर। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्राइड। सो इसको इन ग्रुपिंग को कहा गया ट्राइड क्योंकि उसमें से 3 एलिमेंट्स थे। इन ट्राइड द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। इन्होंने ऐसे क्लासिफिकेशन की, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, सो इसमें से जो मिडल वन एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास उन फर्स्ट और लास्ट वन के एटॉमिक मास का अगर हम अरिथमेटिक मीन ले लें तो उससे जो आएगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे कि एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिथियम का एटॉमिक मास 7 है प्लस पोटाशियम का 39 है। इसका अरिथमेटिक मीन अगर आप ले लो, इनको प्लस करके 2 पर डिवाइड कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 23। सो इन्होंने कहा इस मेथड के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत से एलिमेंट के एटॉमिक वेट को फाइंड आउट किए। It failed to classify all the elements in this way. By 1864 more elements had been discovered. So इन्होंने 1864 में बहुत ज़्यादा और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद इंग्लिश केमिस्ट जे न्यूलैंड क्लासिफाइड एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। फिर उन्होंने इसकी जे न्यूलैंड ने इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की? इसको अरेंज किया इसके एटॉमिक मास के इंक्रीज के ऑर्डर में। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू ग्रुप्स of 7 and 4 that every 8 element had the properties similar to the first one of the series.
उसने क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की 7 ग्रुप्स में, और उसने कहा कि 8 नंबर वाला जो एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन सीरीज जो है उसके सिमिलर होंगी। ही कॉल्ड दीज ग्रुप एज ऑक्टेव्स, उसने इन ग्रुपिंग को नाम दिया ऑक्टेव्स। तो ऑक्टेव्स का नाम किसने दिया था? जैन नीवलैंड ने। जैन नीवलैंड ने ऑक्टेव्स का नाम दिया था। लिथियम रिजेंबल सोडियम एंड फ्लोरीन रिजेंबल क्लोरीन एज शोन इन बिलो। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो कि लिथियम जो है वो रिजेंबलेंस शो करेगा सोडियम के साथ, और जो फ्लोरीन है वो रिजेंबलेंस शो करेगा क्लोरीन के साथ। तो 8 नंबर एलिमेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी टू द फर्स्ट वन ऑफ द सीरीज। इसी तरह जो क्लोरीन है सो वो रिजेंबलेंस शो करेगा फ्लोरीन के साथ, क्योंकि 7 नंबर एलिमेंट है, सो ये वाला रिजेंबलेंस शो करेगा फर्स्ट वन ऑफ द सीरीज के साथ। He could not able to classify all the elements in the same manner, so the law of octaves failed to classify all the elements. So उसने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी क्लासिफिकेशन नहीं की। सो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो भी फेल हुआ। इन 1869 टू केमिस्ट लोदर मायर इन जर्मनी एंड डिमिट्री मेंडेलीव इन रशिया at about the same time independently developed very similar arrangement of the elements। फिर इन दो साइंटिस्ट ने 1869 में इसी तरह similar arrangement जो है elements की। They found that while arranging the elements in order of their increasing atomic masses, certain physical and chemical properties are रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। सो उसने ये कहा कि अगर हम एटॉमिक मास के बेस पर इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करें, सो उसमें से कुछ ऐसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल के साथ। L. Meyer plotted atomic volume densities of the elements against their atomic masses and found that similar elements occupied similar position in the graph। फिर उस मायर साइंटिस्ट ने एटॉमिक वॉल्यूम को ड्रा किया, यानी उनके डेंसिटीज़ को अगेंस्ट द एटॉमिक मास उन्होंने एक ग्राफ पर उन्हें ड्रा किया, एंड उन्होंने कहा कि सिमिलर एलिमेंट जो है वो ऑक्युपाई करते हैं सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ, यानी जो जैसे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हमने की है ग्राफ के अकॉर्डिंग भी उनकी वही पोजीशन आ रही है। देन मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। फिर मेंडलीव ने उस एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में अरेंज किया। उन्होंने 65 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की पीरियड्स और ग्रुप्स में। इन दिस टेबल ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर द एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम एंड कैन बी प्लेस्ड इन दीज वैकेंट स्पेसेस। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा 65 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की, लेकिन उनके दरमियान उन्होंने कुछ खाली जगह जो है वो छोड़ दी कुछ दूसरे एलिमेंट्स के लिए। On the basis of this table, he predicted the properties of certain elements very accurately that were yet to be discovered। उन्होंने इस अकॉर्डिंग यानी इस टेबल के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ की प्रेडिक्शन की, सो वो जो है लेटर ऑन वो एक्यूरेटली उन्होंने वो बाद में ये फाइंड आउट किया कि वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्यूरेट है। मेंडलीव क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। इसकी क्लासिफिकेशन किस पर बेस करती है? एटॉमिक मास के बेस पर। हाउएवर विद द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इट बिकम क्लियर दैट एलिमेंट्स वेरिड रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर नॉट विद द एटॉमिक मास। बट उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बाद ये बात क्लियर होगी कि एलिमेंट्स की जो एलिमेंट जो है वो वेरी करते हैं, उनके एटॉमिक मास के बेस पर उनका डिफरेंस नहीं होता, बल्कि उनका डिफरेंस होता है एटॉमिक नंबर की वजह से। सो इट हैज आल्सो बिकम नोन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ इट्स एटम। सो ये बात भी फिर वाज़ी हुई, ये बात भी फिर सामने आई कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन नंबर की अरेंजमेंट पर डिपेंड करते हैं, ना कि उसके एटॉमिक मास पर। यानी नंबर हर एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जिस तरह अरेंजमेंट हुई होती हैं, सो के सारी प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करते हैं। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नेक्स्ट टॉपिक है कि फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज पुट फॉरवर्ड बाय हेनरी गेन जेफरी मॉजले एन इंग्लिश फिजिस्ट जो है मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की। दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बेस कर रहा है एटॉमिक नंबर पर। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग के जितने भी एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके एटॉमिक नंबर पर। पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इट इज डिवाइडेड इनटू 8 वर्टिकल कॉलम known as group or families
यानी टोटल जो पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स या फैमिलीज हैं वो टोटल नंबर 8 है, जो कि वर्टिकली कॉलम फॉर्म में अरेंज्ड है, एंड 7 हॉरिजेंटल रोज नॉन एज पीरियड, और जो पीरियड है टोटल नंबर 7 है जिसकी अरेंजमेंट हॉरिजेंटली हुई है अलोंग द रोज। देन पीरियोडिक टेबल में पीरियड है, सो द हॉरिजेंटल रो ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटली एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई है रो के फॉर्म में, सो उनको हम कहते हैं पीरियड। दे आर नंबर फ्रॉम 1 to 7, यानी 1 से लेकर 7 तक इनकी नंबरिंग है। फ्रॉम द टेबल वी कैन से दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। सो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स अगर सेम पीरियड में एग्जिस्ट करते हों तो उनमें से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे, यानी उनमें नंबर ऑफ शेल सेम होंगे। जैसे कि अगर हम कहें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ शेल फर्स्ट पीरियड में 1 होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स में सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से 2 शेल्स होंगे, और जो थर्ड नंबर पीरियड है तो उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 3 शेल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख ले हाइड्रोजन फर्स्ट शेल में है, फर्स्ट पीरियड में है, तो इसमें से 1 शेल होगा, फिर सेकंड नंबर ऑफ पीरियड में 2 शेल्स होंगे, और थर्ड नंबर ऑफ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 3 शेल्स होंगे। सो द पीरियड शोज द नंबर ऑफ शेल जो है हर पीरियड में वो सेम होंगे, नंबर ऑफ शेल इज सेम। जिस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम होंगे। अगर पीरियड नंबर 2 होगा तो 2 शेल्स होंगे, अगर थर्ड नंबर पीरियड होगा तो 3 शेल्स होंगे। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, टोटल नंबर जो पीरियड है वो 7 है। सो फर्स्ट पीरियड जो है उसमें से 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जो पीरियोडिक टेबल में है वो है फर्स्ट पीरियड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। देन सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो है उसमें से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, और इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है उसमें से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 18 है, और उस इन दीज एलिमेंट 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड 8 एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रेस्ट जो 10 एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन फोर्थ पीरियड इट रेंज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, एंड इन फिफ्थ पीरियड इट रेंज फ्रॉम यट्रियम टू कैडमियम। अब जो फोर्थ नंबर पीरियड है तो वो स्टार्ट होता है स्कैंडियम से जिंक तक, और जो फिफ्थ नंबर पीरियड है वो स्टार्ट होता है यूट्रियम से कैडमियम तक। सिक्स नंबर जो पीरियड है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 है। 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, 10 जो है वो ट्रांजिशन है, और 14 जो है वो लेंथेनाइट सीरीज है। 7 नंबर जो पीरियड है टोटल 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जो रेस्ट के एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनाइट सीरीज है। पीरियोडिक टेबल इज स्टिल इनकम्प्लीट, एंड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट इट विल कीप ऑन एडिंग दीज एलिमेंट्स ओवर द टाइम। पीरियोडिक टेबल जो है ये स्टिल जो है अभी तक इनकम्प्लीट है, क्योंकि कुछ ऐसे न्यू एलिमेंट्स हैं उसकी डिस्कवरी स्टार्ट है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अभी एड अप हो रहे हैं साथ साथ में। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट इन द सेम पीरियड increases gradually by 1 across the period from left to right. So जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर आप अक्रॉस द पीरियड आप मूव करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर में इंक्रीज आएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि हाइड्रोजन है, सो इसमें से 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर हीलियम है, फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसी तरह लिथियम है, सोडियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो लिथियम में फिर 3 है, फिर यहाँ पर 4 आएगा, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 by 1 नंबर ऑफ इंक्रीज आएगा एज वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। This leads to a parallel development of properties for elements in each period. For example, the metallic properties tend to decrease across each period while the non-metallic properties tend to increase. So इसी वजह से जो periodic properties हैं उसमें भी parallel increase आएगा because of the increase in their number of electron. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी है कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो रही है अक्रॉस द पीरियड, वाइल नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है एज वी मूव फ्रॉम along the period from left to right because of the difference in their number of electron and because of the increase in their number of electron. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अब कौन से हैं? सो ऑल एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से वाले हैं? सो दोज एलिमेंट्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी आर कॉल्ड ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन यानी बिटवीन में भी प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल के मिड में भी प्रेजेंट है और उनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल है, वेरी करते हैं उनकी वैलेंसी, तो इसी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेंथेनाइट सीरीज जो है, लेंथेनाइट सीरीज
वो एलिमेंट्स हैं विच कम आफ्टर लेंथेनम इन 6 पीरियड, यानी 6 पीरियड में लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। द लेंथेनाइट सीरीज उसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं विच रेंज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटियम ल्यूटेटियम। Placed below the periodic table, lanthanide series elements are also called rare earth elements। इनकी जो है इनको हम rare earth elements कहते हैं। और ये जो है lanthanide series जो है ये स्टार्ट होता है सीरियम से ल्यूटेटियम तक। एक्टिनाइट सीरीज जो है, एक्टिनाइट सीरीज वो एलिमेंट्स है जो कि एक्टिनियम से 7 नंबर पीरियड में स्टार्ट होते हैं। एक्टिनाइट सीरीज जो है इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इसका रेंज स्टार्ट होता है तोरियम से और लेवरेंसियम तक जो है ये एंड अप हो जाता है। प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द टेबल बीनीथ द लेंथेनाइट सीरीज। और लेंथेनाइट के बाद एक्टिनाइट सीरीज जो है इसकी प्लेसमेंट है एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आज के सेशन में हमने सेकंड चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो डिस्कस किया है। इसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में को स्टार्ट किया और उसको हाफ जो है वो हमने कवर कर लिया है। रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।